मेरा नाम रूही है। मैं अभी कॉमर्स की पढ़ाई कर रही हूँ। स्नातक सेमेस्टर 2 में पढ़ाई करती हूँ। मुझे पैसों का हिसाब किताब और गणित से संबंधित सवालों पर रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है। मेरी उम्र अभी 19 साल है और मैं प्रत्येक दिन क्लास करने के लिए कॉलेज जाया करती हूँ। वैसे तो कॉलेज में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ लड़के भी दोस्त हैं, कुछ लड़कियां भी दोस्त हैं, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा दोस्ती नहीं करती हूँ। मेरा स्वभाव कुछ ऐसा ही है। मैं यह किसान स्वभाव की लड़की हूँ। मेरे कोई भी शोर शराबा पसंद नहीं है। मैं सदा से ही सच बोलती हूँ और सच का साथ देती हूँ। मैं अपनी प्यार की कहानी इस लेख में बयां कर रही हूँ जो मैंने अपने पति के रूप में पाया है। यह कहानी पहले की है, लेकिन जिसके बारे में यह कहानी लिखी गई है वह अभी मेरे पति बन गए हैं और मेरा जीवन सुख और बेहतर ढंग से गुजर रहा है। बात उन्हीं दिनों की है जब मैं नई नई कॉलेज में आई थी। मेरा नाम रूही है। मैं थोड़ी खूबसूरत थी और मेरा शरीर थोड़ा पतला था, जिस कारण से मेरी सहेलियां मुझे कहती कि तुम बहुत ही पतली, दिखने में ज़्यादा स्मार्ट हो और स्मार्ट पति मिलेगा। एक दिन की बात है, मैं बहुत थकी हुई थी, घर पर आराम कर रही थी। मैं घर के दूसरी मंजिल पर आराम कर रही थी। सामने के घर में शादियां हो रही थी, जिस कारण से उसके घर तथा छत पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। मैं जब सोकर उठी तो तीसरी मंजिल की छत पर चली गई टहलने के लिए। जब मैं छत पर गई थी तो मैंने अपने सामने की छत पर एक लड़के को टहलते हुए देखा था। वह लड़का काफी देर से मुझे ही टुक टुक नजर देख रहा था और मुझे निहारते हुए। मैंने जब उन्हें देखा तो वह अपना नजर नीचे कर लिया। फिर जब मैंने दूसरी तरफ मुड़ी तो वह फिर मुझे देखने लगा। वह लड़का मेरी तरफ निहारने लगा था। मैं शाम को जब दुकान जा रही थी तो रास्ता उसके घर से बाहर ही जाती है। तभी मैं उसे देखा कि वह लड़का जिस घर में शादी से हो रही है उसी के बाहर खड़ा था। जब मैं जा रही थी तो वह मुझे ही निहारते हुए अपनी नजर तब से देख रहा था। एक बार जब मैं उसकी शादी के घर में किसी काम से गई थी तो वह लड़का मुझे छत पर टहलता हुआ था मिलता रहा, अर्थात वह लड़का मुझे पसंद करता था। शायद इस बात से डर रहा था कि अगर मैं उसे कुछ कहूँगा तो वह लड़की पलटकर कुछ उल्टा सीधा जवाब ना दे दे। इसी कारण से वह लड़का मुझे कुछ नहीं बोला और मैं भी बिना बोले ही वहाँ से चली गई जिस घर में शादी हो रही थी। जब उसके घर में लड़के की पिटाई हो गई थी तो मोहल्ले की सभी लोग उसी घर पर खड़े हुए थे। उसी वक्त मैं भी उसी की विदाई में शामिल होने के लिए बाहर रोड पर खड़ी थी। उसके बाद वह लड़का भी वहां आ गया और मुझे एक लेटर मतलब कि प्रेम पत्र मेरे हाथों में थमा दिया। जब मैंने उस प्रेम पत्र को लेटर दो पढ़ने के लिए खोला तो उसमें सिर्फ 10 अंकों का मोबाइल नंबर था। मैं एक सप्ताह मैं 2 सप्ताह तक उस मोबाइल नंबर को रोज निकाल कर देखती की थी, जिस कारण से वह मोबाइल नंबर मुझे याद हो गया था। एक दिन मैं सोची कि चलो आज इस मोबाइल नंबर पर कॉल लगा कर देखती हूँ। जब मैंने कॉल लगा रही थी मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई क्योंकि मेरा नंबर उसका था। वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। वह लड़का मुझे बहुत दिन पहले मोबाइल नंबर देकर गया था, लेकिन मैंने अभी तक इस मोबाइल नंबर पर एक भी बार कॉल करने का प्रयास नहीं किया था। रात के 10 बज रहे थे जब मैंने इस नंबर को अपने मोबाइल में डायल किया था, लेकिन इस नंबर में कॉल करने के बारे में सोचते सोचते मुझे आधा घंटा हो गया। लगभग 10:30 बज गए थे, लेकिन फिर भी मैं कॉल नहीं कर पा रही थी। एक बार मैंने हिम्मत लगाकर उसके नंबर पर कॉल कर दिया था। उसके बाद उधर से कॉल उठाया गया था। वहीं लड़का का आवाज़ आ रहा था। बस मेरी आवाज़ सुनते ही वह लड़का मुझे पहचान लिया था। बोल रहा था कि तुम फ़ोन लगाने में इतना दिन लगा दिए हैं। उस दिन हम लोगों ने रात के 2 बजे तक बात की थे। वह भी अपना सारा चीज़ें हमें बताने लगा था। मैं भी अपना सारा हालचाल उसे बता रही थी। इसी प्रकार की वक्त बीतता गया और मुझे टाइम भी पता नहीं चला। मैंने कभी भी इससे पहले इतनी ज़्यादा देर तक बात नहीं की थी और मुझे आनंद भी आ रहा था। उससे बात करने पर मुझे समय का तो पता बिल्कुल भी नहीं चला आजकल। और अब मैं सुबह जब 6 बजे सो कर उठी थी तो सबसे पहले उसी को याद कर रही थी। अचानक कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे मोबाइल में रिंग हो रही है। जब मैंने मोबाइल देखा मुझे मुझे बेहद खुशी हो गई थी क्योंकि मेरे मोबाइल नंबर पर उसी का फ़ोन आ रहा था। मैंने देर न करते हुए तुरंत फ़ोन को उठा लिया और उससे बात करने लगी थी। धीरे धीरे हम दोनों का बातचीत बहुत ज़्यादा होने लगा था और मैंने धीरे धीरे उससे और भी ज़्यादा बात करने लगी थी। धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा था
फिर मैं उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था। अगर वह फ़ोन नहीं करती किसी काम के कारण तो मैं उसे ज़बरदस्ती फ़ोन करता था। ऐसे में मुझे आज उसकी बहुत चिंता होने लगी थी, क्योंकि वह काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाना आना किया करता था। जब मैं उसे फ़ोन करती थी तो वह एक ट्रैफ़िक में तो कभी ऑफ़िस में रहता था, क्योंकि पहले हम लोग सिर्फ़ रात में ही बात करते थे। इस कारण से वह फ्री रहता था और मुझसे बात करता था, लेकिन ज़्यादा बातचीत होने के कारण अब हम दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई दूरियां नहीं रह गई थी। मैं सोचती थी कि उससे मैं हमेशा देर रात 24 घंटे बात करती, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। जब वह अब मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकती थी, वह ऐसा लग रहा था कि वह मेरे चक्कर में पूरी तरह फंस चुकी थी। तभी तुम हमेशा मेरे साथ रह सकती हो और फिर हम दोनों अपनी ज़िंदगी में आनंद में तो मैं जीवन व्यतीत करेंगे। लड़का अपने घर में बताया और मैं भी अपने घर में बताई, और उसके बाद हमारे परिवार के बीच में बातचीत होना शुरू हुआ था। कुछ दिन बाद जीने के बाद दोनों के परिवार वाले एक जगह शामिल हुए और फिर हम दोनों से हमारे माँ-बाप उसी क्या तुम्हें यह लड़का पसंद है? जब मेरे माँ-बाप ने ये सवाल किया तो मैंने एक पल भी नहीं रुका, मैंने तुरंत कह दिया कि हाँ, मुझे लड़का पसंद है। ऐसे में मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि मेरी शादी जिससे मैं चाहती थी उसी से होने वाली थी। शादी की तारीख पक्की हो गई थी, मैं बहुत खुश थी और उससे कई कई घंटे रात भर बात किया करती थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मेरी शादी कब होगी, कब मैं उसके पास जाऊंगी। मैं अपनी शादी की पहली रात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे उसके साथ चिपक कर रहना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। ऐसा मालूम हो रहा था कि मैं जब जाऊंगी उसके पास तो एक वक्त के लिए भी, एक पल के लिए भी अपने से जुदा नहीं कर पाऊंगी। मैंने यह सोच लिया था कि मैं पहली रात से लेकर जब तक ज़िंदगी रहेगी मैं उसी के साथ अपने जीने का आनंद लूँगी। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।